a special press conference by the BJP. Let's get to that. इंडिया गठबंधन के लोग जो उस वक्त जो उन्होंने जो जितना भी घोटाला किया था उसके सरगना लोग सब दिल्ली में बैठे हैं। अब इन लोगों ने राज्य सरकार लूटने का ठेका दे रखा है। जब सरकार दिल्ली में नहीं बची इनकी और ये करप्शन अब नहीं कर सकते हैं दिल्ली में, देश जो है, जो देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जब बिल्कुल ईमानदार हो गई तब इन्होंने बिल्कुल चुन लिया सारे राज्य जितने जहां जहां इनकी सरकार है उसको इन्होंने लूटने का ठेका दे दिया है। और इस लूटने में इनकी जो हिस्सेदारी सारे जितना घमंडिया गठबंधन के लोग हैं उसका एक मूल मंत्र है कि इसमें लूटने में जितना लूट का माल होगा उसमें हिस्सेदारी बराबर की होगी। तो ये देखिए पिछले कई सालों में देखा जा रहा है जहां जहां इनकी सरकारें रही वहां करप्शन जो है बिल्कुल रैम्पेंट करप्शन है और प्रदेश को लूटा जा रहा है और उसका पूरे सरगना जो लोग दिल्ली में बैठे हैं और उनके आदेश अनुसार ये सारा कुछ हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि जो राज्यों को उन्होंने ठेका दिया है उसमें बहुत सारे राज्य जो है उनके सरकार है, उसमें से एक जो है वो झारखंड सरकार है जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं। सर, ये झारखंड सरकार के मैं कह सकता हूं कि जो राज्यों को उन्होंने ठेका दिया है उसमें बहुत सारे राज्य जो है उनके सरकार है, उसमें से एक जो है वो झारखंड सरकार है जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं। झारखंड सरकार के लूट का ठेका जो है वह हेमंत सोरेन जो इंडिया अलायंस के मेंबर हैं, घमंडिया गठबंधन के साथी हैं और उन्होंने घुटने टेक दिए हैं जो दिल्ली में सरगना लोग हैं जिन्होंने परिवारवाद को बढ़ाया है, जिन्होंने तुष्टीकरण को बढ़ाया है, जिन्होंने करप्शन को बढ़ाया है, उनके सामने घुटने टेक दिए हैं और उनके आदेशों पर प्रदेश को लूट रहे हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा ये कहते हुए कि ये जो करप्शन का स्लीपर सेल है, ये दिल्ली में बैठे सरगना जो जितने भी इंडिया अलायंस के हैं, घमंडिया गठबंधन के हैं, इन्होंने अपने करप्शन के स्लीपर सेल्स को हर प्रदेश में छोड़ दिया है। वो स्लीपर सेल जो है वहाँ के प्रदेश के आम नागरिक को लूट रहा है, वहाँ जो गरीब मजदूर सबका जिनकी चिंता करनी चाहिए तो उनको लूट रहा है। देखिए हेमंत सरकार जो है वो झारखंड में है। झारखंड में आज अगर आप पूछें तो ये हेमंत सरकार और हेमंत सोरेन की सरकार जो है, सोरेन की फैमिली जो इन्होंने महाजनों से लड़ाई करके सत्ता तक आए थे, इन्होंने बराबर ये बात कही कि मैं जनता की चिंता करता हूँ और आदिवासियों की चिंता करते हैं। लेकिन आज जितने दस्तावेज आप देखेंगे वो जितने दस्तावेज जो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चले हैं और लोगों पे जो वहाँ पर केस दर्ज हुए हैं उससे साय और जो लोग अरेस्ट हुए उनसे दलीलें जो मिली हैं उससे साफ आपको दिखेगा कि हेमंत सरकार ने किसी को नहीं बख्शा, न अमीर को, न गरीब को, न आदिवासी को, न किसी गरीब मजदूरों को, सबको लूटने का काम किया है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि एक उर्दू में कहावत है, दश्त दश्त ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मतलब कि किसी भी जगह चप्पा चप्पा जहां भी कमाई का जरिया था उन्होंने छोड़ा नहीं और हर जगह पर उन्होंने कमाई की और वहां पर जो लोग जनता जो है तराई तराई कर रही और उसके बावजूद भी हेमंत सरकार के कानों पे कोई रेंग नहीं है, बल्कि वो सिर्फ जनता की चिंता किए बिना वो सिर्फ इंडिया अलायंस और उसमें हिस्सेदारी जो लूट कमाल बांटने में ही उनकी चिंता और रुचि रही है। लंबी फहरिस्त है, मैं आपको पूरे उसके फहरिस्त के बारे में जो बहुत सारे स्कैम्स किए हैं उन्होंने और बहुत सारे स्कैम्स से कितना बड़ा स्कैम्स है उसके बारे में पूरा तफसील से बताऊंगा। लेकिन इतना मैं नटशेल में जो कहना चाहता हूं कि हेमंत सरकार ने 10-20 हज़ार करोड़ का अब तक घोटाला जो है खुद को गबन करके खुद खा गए हैं, 10-20 हज़ार करोड़। और हर जगह पर उन्होंने, स्टेट में तो वो स्लीपर सेल है लेकिन उनके हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह जहां पैसा बन सकता है उन्होंने हेमंत सोरेन ने अपने स्लीपर सेल को छोड़ दिया है। और वो प्रदेश से भी, चाहे प्रदेश के कुछ अधिकारी हों, प्रदेश के कुछ लोग हों या बाहर से उनके बुलाए हुए बिचौलिया लोग हों, उनको सबको उस प्रदेश में वहाँ प्रदेश का माल लूटने के लिए छोड़ दिया है। एक कहावत बहुत मशहूर है और शायद वो बहुत फिट होता है हेमंत सरकार के बारे में कि ज़मीर बिकती है, फरमान बिकता है, दाम तो लगाओ यहाँ, हेमंत सरकार का ईमान भी बिकता है।
तो हेमंत सरकार बिल्कुल डिटरमिन है, ईमान बेचेंगे, धर्म बेचेंगे, सब बेचेंगे, लेकिन करप्शन करेंगे, प्रदेश की जनता का माल लूटेंगे। अब मैं आपको थोड़ा तफसील में जाके बताता हूं कि क्या क्या उन्होंने जो है ये किया है। उन्होंने जो है मनरेगा स्कैम किया, उन्होंने अलॉटमेंट ऑफ कोल कोटा टू द इंडस्ट्रीज, उसमें बड़ा स्कैम किया। इलीगल माइनिंग बहुत रैम्पेंट है वहां पर, इलीगल माइनिंग, और इलीगल माइनिंग जो है वो उनके ही सपोर्ट से हो रहा है। घोटाले से जो स्कैम किया गया है, टेंडर स्कैम हुए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग तो बहुत आम है, पैसा लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करना, और लिक्वर स्कैम, ये सब स्कैम जो है, देखिए अब मनरेगा स्कैम जो है सिर्फ 550 करोड़ का स्कैम है। छोटा टेंडर स्कैम हुए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग तो बहुत आम है, पैसा लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करना, और लिक्वर स्कैम, ये सब स्कैम जो है, देखिए अब मनरेगा स्कैम जो है सिर्फ 550 करोड़ का स्कैम है, छोटा मोटा नहीं, 550 करोड़। कोल स्कैम जो है, जो जिसमें कोल ब्लॉक अलॉट हुआ है, वो 1500 करोड़, 1500 करोड़ का है। इलीगल माइनिंग जो है वो भी 1500 करोड़ का है, और रूरल डेवलपमेंट का जो फंड जो है वो 1500 से 2000 करोड़ का है। लैंड स्कैम जो है वो 3000 से 5000 करोड़ का है। टेंडर स्कैम 1000 करोड़ का है। ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो 100 करोड़ से 500 करोड़ तक है, और लिक्विड स्कैम जो है वो अभी तक जो जानकारी के हिसाब से 2000 करोड़ का है, लेकिन और भी जानकारी आ सकती है। इसके पीछे क्यों, ये कैसे हुआ है सब सारा करप्शन? क्या ये करप्शन करने के लिए एक छूट दी हुई है, या आखिर ये करप्शन में किसके हाथ है? तो आप देखिए, जो अधिकारी है, चाहे वो पूजा सिंघल हो, चाहे और भी कोई अधिकारी हो, पूजा सिंघल का बहुत ही क्लोज है हेमंत सोरेन से, और हेमंत सोरेन के लिए बहुत काम करती है। जब रेड किया तो वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ, और कैश किसका था? पूजा सिंघल के सीए के पास था, लेकिन कैश जो है वो हेमंत सोरेन का था। जितने भी लोग पकड़ाए, जितने भी अभी तक जो हिरासत में ले गए, अगर सबकी बात को सुना जाए और सबकी दलीलें देखी जाए, और सब ने जो रिवील किया है वो सब जानते हैं कि एक ही तरफ इशारा है, हेमंत सोरेन की तरफ। चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, सब हेमंत सोरेन के इशारे पर काम कर रहे हैं। कोई भी बिचौलिया है, हेमंत सोरेन के इशारे पर कर रहे हैं, और वहां के मुख्यमंत्री उसका पूरा जो फायदा जो उठाने वाले हैं वहां के मुख्यमंत्री है। अब आप देखिए कि पूजा सिंघल जो है वो आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने मनरेगा और कोल जो अलॉटमेंट में, ब्लॉक अलॉटमेंट में पूरे तौर से हेमंत सोरेन की बात मानी। उन्होंने यहां तक कि कोल जो ब्लॉक जो अलॉटमेंट, उन्होंने एक माइंस को अलॉट कर दिया हेमंत सोरेन को भी, और बड़ा उसका इलीगली जो उसके जो अधिकृत नहीं थे वो, उनको इलीगली उन्हें अलॉट किया हेमंत सोरेन को। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और भी तफसील आपको कुछ मालूम है, कुछ और भी आने वाली है, लेकिन इतना जरूर जितना मालूम है कि इलीगली जो ऑथराइज नहीं थे हेमंत सोरेन, उनको भी माइंस अलॉट किया पूजा सिंघल ने। उसी तरह से अगर आप देखिए माइनिंग स्कैम के बारे में अगर आप देखें तो जितना मालूम है कि इलीगली जो ऑथराइज नहीं थे हेमंत सोरेन, उनको भी माइंस अलॉट किया पूजा सिंघल ने। उसी तरह से अगर आप देखिए माइनिंग स्कैम के बारे में अगर आप देखें तो पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल, ये लोग कौन है? पंकज मिश्रा कौन है? प्रेम प्रकाश कौन है? अमित अग्रवाल कौन है? ये सारे लोग जो इशारे पे काम करते हैं हेमंत सोरेन के। ये जो भी पैसा बनाते हैं, जो भी माल लूटते हैं, पहले ये हेमंत सोरेन को देते हैं, और हेमंत सोरेन जो कि स्लीपर सेल है गठबंधन गठबंधन का, इंडिया अलायंस का, ये उसमें माल जो है हिस्सेदारी जो है देते रहते हैं। जो दिल्ली में सरगना लोग बैठे हैं उनको, ये सारे लोग हर प्रदेश में अपने अपने स्लीपर सेल छोड़ चुके हैं, जहां जहां वो करप्शन कर सकते हैं, जहां उनकी सरकार है, और प्रदेश की जनता की चिंता न करते हुए वो प्रदेश को लूट रहे हैं और माल जो है आपस में बांट रहे हैं। अभी मैं पूछता हूं कि हेमंत सोरेन से आपके द्वारा पूछता हूं कि ये वीरेंद्र राम, मनीष रंजन आईएएस, और वहां के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, ये लोग जो है किसके लिए काम करते हैं? अगर रूरल डेवलपमेंट में देखिए 2000। So that is BJP taking on the Hemant Soren government of Jharkhand and saying that the India Alliance is guilty of corruption, and saying that sleeper cells of corruption are being created across the states where the India Alliance has any roots.